आज के अखबार के फ्रंट पेज की खबर है कि गुजरात में 3,500 किलो ड्रग पकड़ी गई है। 3,500 किलो ड्रग। दूसरी खबर यह है, खनन घोटाले में अखिलेश यादव से भी पूछताछ होगी। तीसरी खबर यह है फ्रंट पेज पे ही कि बेनेट यूनिवर्सिटी में 4 दोस्तों ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दिया, क्योंकि वो लगातार पिछले 3-4 साल से ड्रग पार्टी किया करता था, शराब की पार्टी किया करता था। अब उसने ड्रग पार्टी करने से मना कर दिया, उसके ही दोस्तों ने उसको मार दिया। एक खबर यह भी है कि तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई। तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई, एक गिरफ्तार। अब यह खबरें तो आपने पढ़ी है कि ड्रग पकड़ी गई। आपने कभी यह खबर पढ़ी कि किसी ड्रग स्मगलर की, ड्रग सप्लाई करने वाले की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, उसकी नागरिकता खत्म हुई, उसको आजीवन कारावास फांसी हुआ? यह खबर कभी पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा कानून नहीं है। आपने यह खबर तो पढ़ लिया कि खनन घोटाले में अखिलेश यादव से पूछताछ होगी, फ्रंट पेज की। कभी आपने यह खबर पढ़ी कि किसी खनन माफिया, बालू माफिया, कोयला माफिया की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, उसको आजीवन कारावास हुआ, उसकी नागरिकता खत्म हुई? आपने नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है। आपने यह भी खबर पढ़ लिया कि ये ड्रग एडिक्ट 4 दोस्तों ने अपने दोस्त की हत्या कर दिया, और जिसकी हत्या किया वो इकलौता लड़का था। याद रखिए, इकलौता लड़का, यानी उसका वंश खत्म हो गया। मारा किसने? 4 दोस्तों ने, वो भी कितने? 19 साल 20 साल के थे। क्यों मार दिया? क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट हो चुके थे। तो अल्टीमेटली जितना दोष उन 4 लड़कों का है, उससे ज्यादा दोष किसका है? ड्रग सप्लायर का है, जिन्होंने 18 साल 19 साल 20 साल के लड़कों को ड्रग एडिक्ट बना दिया। तमंचा फैक्ट्री में एक गिरफ्तार, यह खबर तो आपने पढ़ लिया। कभी आपने यह पढ़ा कि किसी अवैध असलहा बनाने वाले की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, उसकी नागरिकता खत्म हुई? जो तमंचा बनाते हैं, अवैध बम बनाते हैं या बारूद बनाते हैं या असलहा बनाते हैं, उसमें किसी की आज तक 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? किसी की नागरिकता खत्म हुई? किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ? नहीं, क्योंकि कानून घटिया है। मैं बार बार कहता हूं, यह जो गिरफ्तारी होती है ना, इससे कुछ नहीं होगा। पहली बात तो यह रिएक्टिव प्रोसेस है, यानी दुर्घटना हो गई, उसके बाद उसको पकड़ लिया गया। ड्रग आई, हमने पकड़ लिया। तमंचा बन रहा था तो हमने पकड़ लिया। कितने को गिरफ्तार करेंगे? पता चला 10 खेप ड्रग की आ गई तो हमने 1 खेप पकड़ लिया, 9 खेप तो समाज में फैल गई। 100 से ज्यादा अवैध असलहे बन गए, अवैध बम बन गए, हमने 10 बम पकड़ लिए, बाकी 90 तो समाज में चले गए। मैं बार बार कहता हूं, तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने से एक भी अपराध कम नहीं होगा। और मैं गारंटी लेता हूं, अगर कानूनों को बदल दिया जाए, 90% अपराध अपने आप कम हो जाएंगे। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। अगर हम कठोर दंड देना शुरू करें, वो भी 1 साल के अंदर, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जस्टिस विद इन ईयर करना पड़ेगा। जो अपराध पैसे के लिए किए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं, उसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने की व्यवस्था होनी चाहिए, और वो भी 1 साल के अंदर। फिर रुकेगा। ये लगातार कभी म्यांमार बॉर्डर से ड्रग स्मगलिंग होती है, कभी बांग्लादेश बॉर्डर से हो रही है, कभी ईरान बॉर्डर से हो रही है, कभी पाकिस्तान बॉर्डर से। क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है, उनको पता, चलो यार भारत में बेचो, पकड़ लिए गए तो पकड़ लिए जाएंगे, 10 साल जेल में रहेंगे, और नहीं पकड़े गए तो फिर तुम कहते नहीं करोड़ों रुपए कमा लेंगे। अरे जब खौफ बैठेगा ना कि अगर भारत में पकड़ लिए गए तो साल भर के अंदर फांसी हो जाएगी, तब भारत में आना ड्रग रुकेगा। नहीं तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पकड़ता रहेगा, ड्रग आती रहेगी, पकड़ता रहेगा, ड्रग आती रहेगी। कई बार ऐसा भी होगा कि पैसा लेके छोड़ भी देगी, और कई बार ऐसे देखने में भी आता है, इनके अधिकारी कितने लोग हैं जो मालामाल हो जाते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो इंस्पेक्टर होते हैं, अधिकारी होते हैं, अरबपति करोड़पति क्यों होते हैं? क्योंकि ड्रग आती है, पैसा लेते हैं, पकड़ के छोड़ देते हैं। हाँ, कई बार दिखाने के लिए पकड़ भी लेते हैं, पब्लिश भी कर देते हैं, जिससे उनका रिकॉर्ड भी बना रहे, भाई हमने पकड़ा भी है। नहीं तो आपने देखा होगा समीर वानखेड़े, जो शाहरुख खान के बेटे में 20 करोड़ रुपए मांग रहा था। सोचिए जरा, 20 करोड़ रुपए मांग रहा था शाहरुख खान के बेटे को छोड़ने के लिए। अब उसके खिलाफ ईडी का मैटर चल रहा है। मुनाफाखोरी हो रही है, जहां 5 रुपए की लागत का सामान 500 रुपए में बेचा रहा है। यह मुनाफाखोरी
राम कथा करने से, कृष्ण कथा करने से, भागवत कथा करने से नहीं रुकेगी। मुनाफाखोरी के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। ये जो मिलावटखोरी हो रही है, जहर हमें दिया जा रहा है, मक्खन में मिलावट, तेल में मिलावट, घी में मिलावट, सब्जी में मिलावट, फल में मिलावट। दिल्ली के लोगों की 10 साल उम्र कम हो गई इस मिलावटखोरी के कारण। ये फिल्म बनाने से, सीरियल बनाने से, वीडियो शेयर करने से, इससे नहीं रुकेगा। भय बिन होए न प्रीत, कठोर कानून बनाइए, मिलावटखोरी रुक जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए कि मिलावट किया अगर तो साल भर के अंदर नागरिकता भी खत्म होगी, 100% प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, आजीवन कारावास, फांसी होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मिलावटखोरी करने वालों का हाथ कांप जाएगा। मिलावट करेंगे नहीं, अंदर से इच्छा भी करेगा तब भी खौफ इतना होगा, मिलावट नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं माओवाद नक्सलवाद खत्म हो, ये माओवादी नक्सलवादी कितनी बहन बेटियों को विधवा बना चुके हैं, ये माओवादी नक्सलवादी कितनी हमारी माताओं को विधवा बना चुके हैं, कितने बूढ़े मां बाप का सहारा छीन लिया उन्होंने, कितनी बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ दिया। ये क्यों बैठे हुए? हमारे पास दंड की व्यवस्था नहीं, कठोर दंड नहीं है। उनको हवाला के जरिए पैसे आ रहा है, उनको काला धन उनको सप्लाई हो रहा है, और हवाला बाजों का और काला धन रखने वालों का ना 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून है, ना उनकी नागरिकता आज तक कभी खत्म होती है, ना उनको आजीवन कारावास, फांसी दिया जाता है। ऐसे ही भारत में जो ये जिहाद चल रहा है, मजहबी उन्माद चल रहा है, चीन में क्यों नहीं हो रहा है? चीन में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? सठे साठ्यम समाचरित। आप पत्थरबाजों की, मजहबी उन्माद फैलाने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए, साल भर के अंदर उनको आजीवन कारावास, फांसी दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, चीन में सब शांति से बैठे हुए ना, आराम से रह रहे हैं चीन में, सब भारत में भी शांत हो जाएंगे। भय बिन होए न प्रीत। कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, इसलिए कभी यहां पत्थरबाजी होती है, कभी वहां पत्थरबाजी होती है, कभी वहां पत्थरबाजी होती है। हिमाचल की डेमोग्राफी बदलती जा रही है, उत्तराखंड का पूरा पहाड़ पे कब्जा होता जा रहा है, अवैध निर्माण होता जा रहा है। कैसे? घुसपैठिए आ रहे हैं। घुसपैठिए क्यों आ रहे हैं? बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आ रहे हैं, फिर अंदर 2000 रुपए में आधार, 2000 रुपए में राशन कार्ड, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, फिर वोटर आईडी में नाम, सारा जुड़वा ले रहे। कैसे हो रहा है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। आप घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 80% घुसपैठिए खुद ही भाग जाएंगे, एनआरसी भी नहीं करना पड़ेगा। और वैसे आप सूर्ययान बनाइए, चंद्रयान बनाइए, मंगलयान बनाइए, बुधयान बनाइए, सब कुछ करते रहिए, कोई घुसपैठ नहीं रुकेगी, घुसपैठी आते जाएंगे। अग्नि बनाने से, अग्नि मिसाइल बनाने से, ब्रह्मोस मिसाइल बनाने से, राफेल खरीदने से न घुसपैठ रुकेगी, न धर्मांतरण रुकेगा, जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, धर्मांतरण 1 साल के अंदर बंद हो जाएगा। केवल और केवल इतना काम कर दीजिए कि धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों तथा धर्मांतरण कराने वाले के सहयोगियों, धर्मांतरण कराने वालों जो धर्मांतरण कराते हैं उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाइए। गारंटी के साथ कहता हूं, ना क्रिश्चियन कन्वर्जन होगा, ना इस्लामिक कन्वर्जन होगा, कोई कन्वर्जन नहीं होगा। कन्वर्जन बंद हो जाएगा, घर वापसी भी लोग शुरू कर देंगे। अभी तो एक तरफा मामला चल रहा है, अभी तो 1000 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं तो 10 लोगों की घर वापसी होती है, फिर उसी को हम सोशल मीडिया में दिखाते हैं, अरे सब वापसी वापसी। कोई वापसी नहीं, 1000 आदमी का कन्वर्जन होता है, फिर 10 लोग घर वापसी करते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन रोकना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो अवैध निर्माण हो रहा है, सड़क के किनारे अवैध निर्माण, रेलवे के किनारे अवैध निर्माण, एयरपोर्ट के किनारे अवैध निर्माण, जंगल में अवैध निर्माण, गोचर जमीन पे अवैध निर्माण, बंजर जमीन पे अवैध निर्माण, खेल के मैदान पे अवैध निर्माण, ये रुके, इसके लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। एक गांधीवाद की बात करने से, लोहियावाद की बात करने से, समाजवाद की बात करने से, ये राष्ट्रवाद की बात करने से कोई भी अपराध खत्म नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई एक अपराध बताइए जो भाषण देने से ठीक हो जाए, गांधीवाद, लोहियावाद, माओवाद, नक्सलवाद की बात करने से ठीक हो जाए। कोई एक अपराध बताइए जो वीडियो शेयर करने से कम हो जाए। कोई एक समस्या बताइए जो राम कथा करने से, कृष्ण कथा करने से, भागवत कथा करने से कम हो जाए। कोई एक समस्या बताइए जो राफेल से कम हो जाए, अग्नि मिसाइल से कम हो जाए, परमाणु बम से कम हो जाए। कोई एक समस्या बताइए जो सूर्ययान, चंद्रयान, मंगलयान बनाने से कम हो जाए। सारी की सारी समस्याओं का इलाज केवल और केवल कठोर दंड व्यवस्था, जस्टिस विद इन ईयर, 1 साल के अंदर
फैसला होना शुरू हो जाए, 1 घंटे के अंदर एफआईआर शुरू हो जाए, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो जाए, 1 साल के अंदर फैसला हो जाए, समस्याएं ठीक हो जाएंगी। नहीं तो एक भी समस्या कम नहीं होगी, केवल और केवल बतौलेबाजी चलती रहेगी।